स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है बहुउद्देशीय परियोजना। जो भी बहुउद्देशीय परियोजना भारत में है, इन सभी को कवर करेंगे। इससे पहले जितने भी टॉपिक थे, ये सभी कवर कराया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इन सभी का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। भारत के बहुउद्देशीय परियोजना, जिसे मल्टीपल पर्पज के नाम से भी जाना आता है, देख लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना एक ऐसी परियोजना होती है जिसमें एक ही संसाधन, जैसे कि नदी या जल संसाधन का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है ना। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब यही होता है कि एक ही संसाधन को कई प्रकार के उद्देश्यों से यूज करना। ठीक है ना। इसी को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। ये परियोजनाएं आमतौर पर जल संसाधन के समेकित प्रबंधन के लिए बनाई जाती है और इनके कई लाभ होते हैं। ठीक है ना। बहुउद्देशीय परियोजना खास तौर पर जल संसाधन से ही बनाए जाते हैं, जिससे कई प्रकार के हमें लाभ प्राप्त होती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं के प्रमुख उद्देश्य देख लेते हैं। जो बहुउद्देशीय परियोजना है, इनके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या होते हैं। पहला है बाढ़ नियंत्रण, यानी कि जो बाढ़ आती है इसका नियंत्रण किया जाता है। नदियों में बाढ़ को नियंत्रण करना। दूसरा है सिंचाई, कृषि के लिए जल की आपूर्ति करना, इसी के द्वारा की जाती है। तीसरा जल विद्युत उत्पादन, यानी कि बिजली उत्पादन में सहयोग करना। तीसरा पेयजल आपूर्ति, पीने की पानी का व्यवस्था करना। मत्स्य पालन, मछली पालन को बढ़ावा देना। नौवहन, यानी कि जल परिवहन को सुगम बनाना। मनोरंजन, पर्यटन और मनोरंजन के अवसर को प्रदान करना। भूमि संरक्षण, मृदा अपरदन रोकना और भूमि का संरक्षण करना। ये सभी जो बहुउद्देशीय परियोजना है, इसके प्रमुख उद्देश्य होते हैं। यानी कि जो बाढ़ होती है इसको नियंत्रण करना, कृषि के लिए सिंचाई के लिए जल आपूर्ति करना, जल विद्युत उत्पादन करना, यानी कि बिजली का उत्पादन करना, पेयजल आपूर्ति करना, यानी कि जो पीने का पानी होती है इसकी आपूर्ति करना। मत्स्य पालन, यानी कि मछली पालन को बढ़ावा देना। नौवहन, यानी कि जल परिवहन को सुगम बनाना। मनोरंजन, यानी कि जो पर्यटन होते हैं और मनोरंजन होते हैं, इनके अवसर प्रदान करना। भूमि संरक्षण, जो मृदा अपरदन होती है इसे रोकना और भूमि को संरक्षण प्रदान करना। ये सभी जो कि बहुउद्देशीय परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पे समझ लिए बहुउद्देशीय परियोजना किस लिए बनाई जाती है, इसके ये सभी उद्देश्य है। तो चलिए देख लेते हैं विभिन्न राज्यों के बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उदाहरण देख लेते हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं। पहला है दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागर परियोजना, हिंदराकुंड परियोजना। इन सभी के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। इसके प्रमुख जो कि उदाहरण हैं, जैसे कि दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागर परियोजना, हीराकुंड परियोजना। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी थी। मोस्ट VVI, न जाने SSC और रेलवे के एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। जो जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ध्यान में रखें इस कथन को। देख लेते हैं विभिन्न राज्यों के जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उन सभी को। सबसे पहले है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है ना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो यह सतलुज नदी पर स्थित है। जो भी परियोजनाएं हैं यह कहाँ स्थित है और किस नदी पर स्थित है, इन दोनों बात को ध्यान में रखें। ठीक है ना। जो भी परियोजनाएं हैं यह कहाँ स्थित है और किस नदी पर स्थित है, इसे निश्चित तौर पे ध्यान में रखें। और इनसे कौन कौन से राज्य लाभान्वित है, इन्हें भी ध्यान में रखें। यही से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो यह सतलुज नदी पर स्थित है। यह परियोजना पंजाब के कपूरथला के निकट जो व्यास और सतलुज नदी है, इसी पर अवस्थित है।
यह विश्व का सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ठीक है ना। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है तो यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, ध्यान में रखें। इससे संबंधित राज्य है यानी कि इससे लाभान्वित राज्य है वह है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है ना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित राज्य है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसके बाद देख लेते हैं पोंग परियोजना। यह हिमाचल प्रदेश के व्यास नदी पर स्थित है। ठीक है ना। पोंग परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यहाँ के जो व्यास नदी है इसी पर यह अवस्थित है। इसके बाद है भाखड़ा नागर परियोजना। यह भी सतलुज नदी पर ही स्थित है। ठीक है ना। भाखड़ा नागर परियोजना जो कि सतलुज नदी पर ही स्थित है। सतलुज नदी पर भाखड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में है और जो नांगल है यह पंजाब में है। तो दो जगह बांध बनाए गए हैं। ठीक है ना। भाखड़ा नागर परियोजना इसे संयुक्त रूप से कहा जाता है जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है। भाखड़ा नागर बांध के पीछे जिस जलाशय का निर्माण होता है उसे गोविंद सागर झील कहा जाता है, मोस्ट वीवीआई। जो भाखड़ा नागर बांध है इसके पीछे जो जलाशय निर्माण होता है इसी को गोविंद सागर झील कहा जाता है। इससे संबंधित राज्य हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान है। यानी कि जो भाखड़ा नागर परियोजना है इससे लाभान्वित राज्य हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान है। ध्यान में रखें कि इनसे कौन कौन से राज्य लाभान्वित है, वह है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। नाथपा जाखड़ी परियोजना देख लेते हैं। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर स्थित है। यानी कि जो नाथपा जाखड़ी परियोजना है तो यह भी सतलज नदी पर ही स्थित है, लेकिन यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ध्यान में रखें। तो इसके बाद देख लेते हैं तीन प्रमुख परियोजना को। पहला है रणजीत सागर बांध परियोजना। यह पंजाब के रावी नदी पर स्थित है। जो पंजाब में रावी नदी है यहीं पर यह स्थित है, रणजीत सागर बांध परियोजना। इसके बाद है बगलिहार परियोजना देख लेते हैं। यह परियोजना जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर स्थित है। जो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी है यहीं पर यह स्थित है। तीसरा है तुलबुल परियोजना। तो यह भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, लेकिन यह झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है ना। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर स्थित है। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर स्थित है और रणजीत सागर बांध परियोजना जो कि पंजाब के रावी नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं। इसके बाद देख लेते हैं तीन और प्रमुख बांध परियोजना को। पहला है माटा टीला परियोजना। यह परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है ना। जो माटा टीला परियोजना है तो यह बेतवा नदी पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की परियोजना है। जो माता टीला परियोजना है तो यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की परियोजना है जो कि बेतवा नदी पर स्थित है। इसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। तो यह उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी पर स्थित है। जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है तो यह भी बेतवा नदी पर ही स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में है। तीसरा है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना जो कि उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर स्थित है। जो टिहरी बांध परियोजना है तो यह भागीरथी नदी पर स्थित है जो कि उत्तराखंड में पड़ती है। ठीक है ना। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की परियोजना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना यह भी बेतवा नदी पर स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है। तीसरा है टिहरी बांध परियोजना। तो यह भागीरथी नदी पर स्थित है जो कि उत्तराखंड में पड़ती है। इसके बाद है रिहंद परियोजना देख लेते हैं। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के रिहंद नदी पर ही स्थित है। जो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी है इसी पर यह परियोजना स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। जो रिहंद परियोजना है तो इसी के अंतर्गत
गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि एक कृत्रिम झील है, इसका निर्माण किया गया है। जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है तो यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मोस्ट VVI गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो कि रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश के। इसके बाद है कोसी परियोजना, देख लेते हैं। यह नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना। जो कोसी परियोजना है तो यह बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मोस्ट VVI कोसी नदी के कारण ही बिहार में हमेशा बाढ़ आती है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है ना। जो कोसी परियोजना है तो यह बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। जो कोसी नदी है इसी के कारण बिहार में हमेशा बाढ़ आती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। हीराकुंड परियोजना, यह परियोजना उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। जो हीराकुंड बांध परियोजना है तो यह उड़ीसा में स्थित है, जो कि महानदी पर स्थित है। ध्यान में रखें, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित है जो कि उड़ीसा में पड़ती है। इसके बाद है चंबल परियोजना, देख लेते हैं चंबल परियोजना को। ऐसे तो बहुत सारे परियोजनाएं हैं, लेकिन जो बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं उन्हीं को कवर किए हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे और ये सभी आप जल्दी भूल भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। चंबल परियोजना यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना। जो चंबल परियोजना है तो यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस योजना के तहत जो कि चंबल नदी पर 3 जगह बांध बनाया गया है। जो चंबल परियोजना है तो इसके अंतर्गत चंबल नदी पर 3 जगह बांध बनाए गए हैं। देख लेते हैं इन तीनों को, इनसे प्रश्न बन जाते हैं। पहला है जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान में स्थित है। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, यह भी राजस्थान में स्थित है। तीसरा है गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। जो चंबल परियोजना है तो यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस योजना के तहत चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। पहला है जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान में है। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, यह भी राजस्थान में है। और तीसरा है गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है दामोदर घाटी परियोजना, मोस्ट VVI, देख लेते हैं। दामोदर नदी हुगली नदी की प्रमुख सहायक नदी है। जो दामोदर नदी है तो यह हुगली नदी जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ती है तो इसकी प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि दामोदर नदी के कारण ही पश्चिम बंगाल में हमेशा बाढ़ आती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। मोस्ट VVI यह भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है ना। जो दामोदर घाटी परियोजना है तो यह भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके बाद है फरक्का बैराज परियोजना, देख लेते हैं। यह पश्चिम बंगाल के हुगली नदी पर स्थित है। जो फरक्का बैराज परियोजना है तो यह पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी है यहीं पर स्थित है। इसके बाद देख लेते हैं 3 और प्रमुख परियोजना को। पहला है नर्मदा घाटी परियोजना। यह परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है, ठीक है ना। जो नर्मदा नदी घाटी परियोजना है तो यह नर्मदा नदी पर ही बनाई गई है। इससे लाभान्वित राज्य है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ठीक है ना। नर्मदा घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। इसके बाद है शरावती जल विद्युत परियोजना, देख लेते हैं। शरावती जल विद्युत परियोजना को, यह कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। जो शरावती जल विद्युत परियोजना है तो यह कर्नाटक में जो शरावती नदी है यहीं पर स्थित है। इसके बाद है इडुक्की परियोजना, यह केरल के पेरियार नदी पर स्थित है, ठीक है ना। इडुक्की परियोजना केरल के पेरियार नदी पर स्थित है। देख लेते हैं एक बार और इसे। नर्मदा घाटी परियोजना जो कि
नर्मदा नदी पर ही स्थित है। इससे लाभान्वित राज्य है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। इसके बाद है शरावती जल विद्युत परियोजना। यह शरावती नदी पर ही स्थित है जो कि कर्नाटक में पड़ती है। इसके बाद है इडुक्की परियोजना, तो यह केरल के पेरियार नदी पर स्थित है। तो चलिए चलते हैं आज के आखिरी स्लाइड पे। नागार्जुन सागर परियोजना और शिव समुद्रम परियोजना देख लेते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना यह कृष्णा नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है ना। जो नागार्जुन सागर परियोजना है तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। इससे लाभान्वित राज्य है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसके बाद है अंतिम शिव समुद्रम परियोजना। यह परियोजना कर्नाटक के कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है ना। जो शिव समुद्रम परियोजना है तो यह कर्नाटक में जो कावेरी नदी है यहीं पर स्थित है। ऐसे तो और भी बहुत जो कि बहुउद्देशीय परियोजना है, लेकिन जो बार बार पूछे गए हैं उन्हीं को कवर किए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी थ्योरी क्लास समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है बगड़ीहाल जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? बगड़ीहाल। तो ऑप्शन सी चिनाब नदी पर। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ऑप्शन बी सतलज नदी पर। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए केरल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है? तो ऑप्शन ए शिव समुद्रम केरल। भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नागर परियोजना। तो ऑप्शन डी सतलज नदी पर। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? जायकवाड़ी। तो ऑप्शन सी गोदावरी नदी पर। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की। तो ऑप्शन बी केरल राज्य में। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं आपको यह क्लास कैसा लगा, और यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।